दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप। आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। दोस्तों ये बात तो सत्य है कि सभी धर्मों में कोई न कोई ऐसा धर्म गुरु जरूर मिल जाएगा जिसपे रेप का एलिगेशन लगा हो। न सिर्फ रेप का एलिगेशन बल्कि कोर्ट ने तो धर्म गुरु को कितना बार पनिश भी करा है। और धर्म गुरु तो महिला को लेकर अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सनातन संस्कृति के नए ठेकेदार कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बारे में, जिनके अनुसार लड़कियों की नाभि ढकी रहेगी तभी लड़की सुरक्षित रहेंगी। प्रदीप मिश्रा कथा करने जाता है कि लड़कियों की नाभि देखने जाता है। अब देखिए, मिसाइल चल जाए, डॉलर का वैल्यू बढ़ जाए या अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड तोड़ दे, इससे देश नहीं भटकेगा। लेकिन अगर किसी लड़की की नाभि दिख गई तो देश भटक जाएगा। तो मतलब प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर तुलसी के पौधे की जड़ दिखने लगे तो पौधा मर जाता है। ऐसे ही लड़कियों की नाभि भी उनके शरीर की जड़ है, उसे ढक कर रखना चाहिए। जितना ढका रहेगा महिलाएं उतनी सुरक्षित बनी रहेंगी। तो प्रदीप मिश्रा का कहना है कि लड़की की नाभि उनके शरीर की जड़ होती है। अगर ऐसी बात है तो इस पे रिसर्च होना चाहिए और ये सब अमृत ज्ञान स्वर्ण अक्षरों में वेद पुराणों में लिखे जाने चाहिए, ताकि आने वाले सनातन की पीढ़ी इस अमृत ज्ञान को ले सके। खैर, महिलाओं की आजादी को लेकर के या उसके कपड़े, अस्तित्व, ये सब अब बाबाओं की धार्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका है। शायद ये वही लोग हैं जो रामराज की बात करते हैं, लेकिन उनके रामराज में महिलाओं को मोबाइल, जींस और अब नाभि से भी आजादी नहीं है। लोग तालियां बजा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। आखिर महिला की सुरक्षा अब महिला के नाभि से नापा जा रहा है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल लाखों महिलाएं से छेड़छाड़, बलात्कार और घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इनमें से एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जिसका संबंध लड़की के कपड़ों से है, लेकिन बल्कि उसके सोच जरूर होती है। मुझे लगता है कथावाचक को अपनी सोच पर पर्दा डालना चाहिए, न कि लड़कियों की नाभि पे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान कहा कि दुनिया की कोई भी सरकार अपराध नहीं रोक सकती है, उसे केवल संस्कार ही रोक पाएंगे। अगर ऐसा है तो हमारी गवर्नमेंट को एक मंत्रालय बनाना चाहिए और जल्द से जल्द प्रदीप मिश्रा को नाभि मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि देश की महिला सुरक्षित रह सके। याद रखिए, जब भी कोई पुरुष महिलाओं की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की बात करता है तो समझ लीजिए कि डर कपड़ों में नहीं बल्कि उसके कुंठित सोच में है। मुझे तो लग रहा है कि मेडिकल साइंस के लोगों में खौफ का माहौल न बन जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि पहले के समय में उम्र की 4 अवस्थाएं थी, लेकिन अब केवल बचपन और बुढ़ापा ही रह गया है। आजकल के बच्चे फोन देखकर जवानी वाले काम बचपन में ही कर लेते हैं, इसलिए सीधा बुढ़ापे में पहुंच रहे हैं। लगता है प्रदीप मिश्रा की सोच से ही सनातन राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए, समाज तब सुधरेगा जब नजरें सुधरेंगी, कपड़े नहीं।